ओवर टाइम 25 मिनट है और डायरेक्ट प्लान लेना है, ठीक है, समझ में आ चुका है। तो यहाँ से आप मल्टी ईयर डील भी ले सकते हैं। चलो 36 तक आया है मारुति। कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा देना 610। निफ्टी थोड़ा सा खींच रहे हैं नीचे एनफी वगैरह, तो बहुत बारी बाकी स्टॉक्स की वजह से चलता हुआ स्टॉक भी ब्रेक लगा देता है। हम कल की क्लोजिंग के पास है, मीन्स यहाँ से रिवर्स होगा, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं होता है, इसकी बहुत सारी मीनिंग निकल सकती है, ठीक है। मार्केट हेलो। एक देखो यूएस हाँ बोला। का भी वेट कर रहा है, यूएस में कल ना का कंसोलिडेशन बोल। था। और दूसरा मार्केट अब एक बड़ी अनजान कंपनी बची है एसबीआई, जिसके रिजल्ट का वेट करेगा, ठीक अनजान है। ठकात करे तो कल तक हम यहाँ पे हो सकता है कंसोलिडेशन में ही रहें। ओइ में ली के भेज दा ग्रुपवा में, जाना ग्रुपवा में डलले बारे। हाँ हाँ, वही ग्रुपवा में लिख डॉक्टर दो। रेड्डीज देख लेते हैं। हम्म। अरे भारत फौज भी रुक नहीं रहा है। ठीक है, लिख दो 1350 ग्रुपवा के में। ऊपर जो ब्रेकआउट हैं? निकला है वो अभी तक चला रहे हैं इसको। हेलो। 13-14% यहाँ पे ऊपर है, ठीक है। डॉक्टर रेड्डीज देख लेते भेज हैं। तनी गुलशन के। कब बजे खान भेजेगा बा? डॉक्टर रेड्डीज एकल ही भेज बड़ा दो गैप खाना। डाउन, उसके बाद सिर्फ कंसोलिडेशन, कोई ट्रिगर नहीं है अभी भी। 6100 के तो ऊपर थोड़ी दलैया बाइंग हो जी कंसीडर तबे कर नु। सकते हैं, उसके पहले अवॉइड। फ्रेश तो कब सेलिंग भी भेज यहाँ दियो पे करा के बोलो। 5900 के नीचे होगी। ये पैटर्न एक्चुअली ख़राब हो चुका है इस कैंडल की वजह अच्छा, से। तब कब बजे ऐसे भेज दो गुलशन पैटर्न के? दोनों साइड ट्रेडर्स को ट्रैप करते हैं। बेस्ट वे है एक रेंज ठीक टूटने है। दो, उसके बाद ही प्लान करो। कैन बैंक फिर से क्रैश, 560 भी तोड़ दिया है। 560 के नीचे नया ब्रेकडाउन हो रहा है, बट एसबीआई का रिजल्ट ये भी रिवर्स करवा देगा, तो बेटर है वेट। अगर कोई 60 पहले से प्लान करके बैठा था, काफ़ी देर से हम डिस्कस कर रहे थे, तो वही स्टॉप लॉस भी लगा ही देना, बाकी नो ट्रेड। मारुति अभी भी टिका हुआ है इसी जगह पे। एक कैंडल का गेम है, 30-40 पॉइंट की एक कैंडल, ठीक है। इसको कॉस्ट पे स्टॉप लॉस लगा के ही होल्ड करना। कैलकुलेशन पे आते हैं 1 मिनट में। कोटक बैंक देख लेते हैं, चलो। कोटक बैंक 1660 के आसपास यहाँ पे जो है रिजेक्शन ले रहा है। इसी रेंज में आप देखोगे पहले भी इसको दिक्कत हुई थी, 3 कैंडल लगातार रिजेक्ट होने के बाद गैप डाउन और सेलिंग, ठीक है। 1660 के ऊपर क्लोजिंग ज़रूरी है, उसके ऊपर थोड़ी बड़ी कैंडल सस्टेन करती है तो ऊपर खींचेगा। ओके। प्रॉफिट में। हम्म। चलता है ये बरा, अभी जस्ट 7 रुपया 6 रुपया। तो बेच ले एस बदले बी वो आई को छोड़ दे रिजल्ट रहनी। गैप अप हीरो देन, तो हीरो का रिजल्ट है। तो कल आएंगे ना, रिजल्ट कल आएंगे एस बी आई के। पॉली कैप देखो, 3 पॉली से कैप बेचनी है 9 रुपया फिर से लाइफ टाइम हाई। इनकी और एक 3 ये से रेट बेचनी है बड़ी थी, 10 उसके रुपया। बाद उल्टा ज़्यादा फट रहा है स्टॉक। ना रे, 11 रुपये ये 2 भी रुपये बेचनी है, 6000 तो का कम एक पैसा लगे रिजेक्शन तो गिना 10 रुपया जाएगा, बेचता है। 6000 के ऊपर ये भी अच्छा हो जाएगा, ठीक है। थोड़ा डीमार्ट भी खींचा जा रहा है। 100 रुपया ये बड़ा डीमार्ट बजट के आसपास हमने यहाँ पे जो है 58 पकड़ा था, ठीक है। और जीरो फिर कहाँ? से वैल्यू अनलॉकिंग हो रही है, 3-4 साल से पड़ा था एक नीचे जगह पे ही। अभी 20 मिनट एंड टाइम एल है। एन टी भी देखो फिर से आ रहा है रिटर्न रिजल्ट के पहले। यहाँ पे भी 50% क्वांटिटी होल्ड है 3500 के ही स्टॉप लॉस से। और मारुति भी, दोनों एंड तक खैर ट्रेड कंप्लीट कर देने हैं, ठीक है। लास्ट में जो टारगेट दिए हुए हैं एल एन टी का बस ऑलमोस्ट आ गया 20 का। एंड तक थोड़ा और भी खींच सकते हैं अब इसको, रिजल्ट के पहले थोड़ा मोमेंटम क्रिएट किया जाएगा तो ओपन पोजीशन कुछ मिनट्स तक छोड़ दो, 20 पे थोड़ा और बुक करके स्टॉप लॉस रिवाइज करके। सेम विद द मारुति, ठीक है। आते हैं कैलकुलेशन के ऊपर।
सबसे पहले देखो कल वाली पोजीशन हमने बुक कर ली, जो 10-15% यहाँ पे जो है होल्ड के लिए बोला था, मैक्स 20%, और फ्रेश पोजीशन हमने कोई कल नहीं ली। ठीक है, आज के दिन में देखोगे तो कल वाला निफ्टी का लो भी होल्ड हुआ है, आज का भी यहाँ पे लो होल्ड हुआ है, एक बेस बनाने की ट्राई की जा रही है। ठीक है, और आज का जो रिवर्सल है वो भी काफ़ी सही जगह से ही आया है, बट एक ब्रेकआउट नहीं हो पाया है, ना कल हुआ है ना आज हुआ है, तो उसकी वजह से अभी भी ये न्यूट्रल पॉइंट ही होगा। मेजर ट्रिगर जो होगा वो एल का रिजल्ट भी दे सकता है, SBI का भी दे सकता है, दोनों का साथ मिलके भी वन साइडेड दे सकता है। ठीक है, क्योंकि एल का रिजल्ट बाकी सारी रियल एस्टेट कंपनीज, इंफ्रा कंपनीज, सीमेंट कंपनीज सबको अपने साथ खींच सकता है, तो एल का ट्रिगर भी बड़ा होगा। SBI का रिजल्ट आप देखोगे तो बाकी PSU बैंक्स को, प्राइवेट बैंक्स को, सबको यहाँ पे ट्रिगर करा सकता है। तो दो मेजर रिजल्ट हैं, ठीक है, जो आज और कल में ट्रिगर करवाएंगे। उसके पहले मार्केट पॉज में है, और एक बड़े मूवमेंट के बाद मार्केट आप देखते हो 2-3 दिन तो मार्केट साइडवेज हो ही जाता है। ठीक है, आज भी आप देखोगे बैंक निफ्टी में एक्सपायरी की वजह से बस उसको किल कर दिया, पूरे मूवमेंट को कुछ भी नहीं हो पाया। निफ्टी में भी बस बेस यहाँ पे जो है बनाने की ट्राई की है, तो अभी भी 50-50 वाली ही सिचुएशन है। अभी के लिए न्यूट्रल पॉइंट टू थोड़ा सा पॉजिटिव हम काउंट कर सकते हैं, क्योंकि 2 दिन से लो होल्ड हुए हैं। ठीक है, तो अर्ली बेसिस पे आधा पॉइंट पॉजिटिव है। बड़ी सेलिंग हमें करनी है 200 के नीचे। आज का लो समझो टूट जाता है, 185 का लो है, 200 के नीचे क्लोजिंग मिल जाती है हमें, बड़ी सेलिंग वहाँ पे करेंगे। जब तक वो नहीं होता है तब तक थोड़ा सा एक छोटा सा पॉजिटिव पॉइंट आधा अर्ली बेसिस पे दे सकते हैं 500 तक के बाउंस के लिए। ठीक है, नेक्स्ट प्लान तब बनेगा जब वो आ जाए। बैंक निफ्टी को देखेंगे तो ये भी अब 50,000 से हम देखेंगे 48,000 आ गया, 2,000 पॉइंट पूरे ही हमने लिए हैं। और 48,000 पे अगर आप देखोगे तो एक 3-4 कैंडल का यहाँ पे सपोर्ट है बड़ा। 48,000 के नीचे ही हम सेल करेंगे, उसके पहले नहीं करेंगे, ये भी पक्की चीज़ है। उसके पहले आज के दिन में तो उसको किल कर दिया, लेकिन SGFC बैंक ये बड़ा ट्रिगर हो सकता है। आज के दिन में SGFC बैंक को आप देखोगे मेजर पॉइंट से यहाँ पे ब्रेकडाउन दिला रहे हैं, बट यहाँ पे एक बफर एरिया बना सकते हैं हम 10 पॉइंट का। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल डोजिस डिफरेंट जगह पे भी बने हुए हैं, तो 80 के नीचे एक हॉरिजॉन्टल ब्रेकडाउन है, लेकिन 10 पॉइंट का बफर भी है, क्योंकि इसके पहले भी मल्टीपल कैंडल्स ने यहाँ पे शेडो बनाया हुआ है। तो 1470 के नीचे थोड़ा बड़ा ब्रेकडाउन आएगा, और यही फिर जो है SBI का रिजल्ट मिल के SGFC बैंक का ब्रेकडाउन मिला के 48,000 टूटता है तो करेगा यहाँ पे। ओके, या तो कंसोलिडेशन या तो ब्रेकआउट। ब्रेकडाउन ये करेगा अगर तो CPI डेटा के आसपास ही करना चाहिए। तो अभी यहाँ पे भी न्यूट्रल पॉइंट है। ओके, अपने मार्केट में क्या कुछ यहाँ पे चेंज हुआ है? नहीं, अभी भी वैसे ही है। तो नो ट्रेड ही समझो जब तक यहाँ पे फ्रेश मोमेंटम नहीं बनता, फ्रेश कोई यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं होता, तब तक नो ट्रेड। इंट्राडे में तब तक स्टॉक्स अच्छा कर रहे हैं, स्टॉक्स में स्कैल्पिंग हमें आज भी 2 मिली। ठीक है, सिर्फ लास्ट 1 आवर में, तो वही करने चाहिए जब तक इंडेक्स रेंज नहीं तोड़ता। पोल मैंने डाल दिया है, उसमें वोट कर दो। ठीक है, फटाफट 5 मिनट के अंदर वो क्लीन कर देंगे। और देखें कहाँ पहुँचा मारुति, अभी भी वहीं पे है। ठीक है, लास्ट में एक कैंडल आ जाती है तो फिर निकल जाएंगे, नहीं आती है तो भी निकल जाएंगे, ओवरनाइट होल्ड नहीं रखेंगे। ठीक है, वो बाकी चीज़ है। 610 के ऊपर लिया था, ये भी यहाँ पे जो है 20 पॉइंट दे चुका है। ठीक है, 20-25 पॉइंट, बस लास्ट में एक कैंडल आती है तो ठीक है, अदरवाइज एग्जिट। कोई भी यहाँ पे दोनों में से ट्रेड होल्ड नहीं करना है, इंट्राडे स्कैल्पिंग ही थी। इस स्कैल्पिंग के प्रॉफिट से भी हम चाहें तो कर सकते थे कुछ ना कुछ ओवरनाइट, लेकिन अवॉइड करना ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि कंसोलिडेशन है। विक्स को 17 के ऊपर क्लोज करवा रहे हैं, बट वो भी रेंज में ही है अभी। थोड़ा और यहाँ पे आज वाइल्ड मूवमेंट होता विक्स में, या जैसे बैंक निफ्टी को स्लो कर दिया तो विक्स थोड़ा सा यहाँ पे जो है नीचे आना चाहिए था, वो भी नहीं आया है। 50-50 फिर से पॉइंट्स बन रहे हैं। भारत फोर्स BTST, भारत फोर्स मेजर मूवमेंट देखो दे चुका है, सर्किट में भी है, और सर्किट के बाद ठीक है, एक तो भारत फोर्स में हमने सर्किट देखी नहीं है बहुत सालों में, आज सर्किट लगा है तो गैप अप के चांसेस बढ़ जाते हैं। हमने इंट्राडे ब्रेकआउट भी 1350 1360 के ऊपर बात की थी, है ही
1400 के ऊपर भी एक बड़ा ब्रेकआउट हो चुका है। और यस, BTST में अब अगर अभी बाय कर रहे हैं 15%, तो आप रिस्क रिवॉर्ड देखना, 5% प्लस और मिल सकता है, 3-4% की प्रॉफिट बुकिंग भी मिल सकती है ऐसी जगह में, तो वो कंसीडर करके चलो। एक बड़ा ब्रेकआउट जो पॉइंट हो गया चुका था, उसके ऊपर बड़ा टारगेट भी आ चुका है। अल्ट्राटेक सीमेंट को यहाँ पे फिर से यहाँ क्रैश करवा रहे हैं। कल हमने देखा था अचानक से एक कैंडल बड़ी आई थी जाते जाते, वो फिर से यहाँ पे आज के दिन में भी नज़र रखना, कुछ ना कुछ अनयूजुअल चल रहा है अल्ट्राटेक में। फार्मा जाते जाते कुछ चल रहे हैं, और अभी भी ऑटो स्टॉक्स ही सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं। विक्स ऊपर है, यस हमने उसकी बात की, बट अभी भी 17 की रेंज में है। ठीक है, जाते जाते सेलिंग वाले स्टॉक सबसे ज़्यादा कौन से हैं? ठीक है, ये वाले स्टॉक सबसे ज़्यादा सेलिंग में हैं। वोल्टास लगातार तीसरे दिन यहाँ पे जो है नेगेटिव हुआ है, बट अब थोड़ी थोड़ी यहाँ पे बॉटम से बाइंग आ रही है, तो अब फिर से वोल्टास को शॉर्ट में मत रखना। ठीक है, अगर हम और स्टॉक देखें तो इन्फोसिस जाते जाते हैवी सेलिंग में है, SDFC बैंक सेलिंग में है, HCL टेक एंड एशियन पेंट। एशियन पेंट का रिजल्ट है, ठीक है, IT सेक्टर मतलब एक कॉमन सेल में है ही। और HUL में हमने देखा बड़ी कल कैंडल के बाद आज 2% की प्रॉफिट बुकिंग आई है। बाइंग में अगर हम देखेंगे तो बाइंग में ज़्यादा स्टॉक हैं जो ब्रेकआउट पे हैं। ठीक है, अच्छी खासी बाइंग चल रही है। अगर हम एक्सट्रीम लेवल की यहाँ पे टॉप पे बाइंग होल्डिंग देखें तो ये सारे स्टॉक हैं, जिनमें से एनर्जी रिलेटेड ज़्यादा स्टॉक हैं। ओके, IGL है, पेट्रोनेट है, PFC REC है, उसके बाद ऑटो, ठीक है, भारत फोर्ज की वजह से एस्कॉर्ट्स, टाटा मोटर्स, और एक फार्मा जाते जाते चल रहा है। ठीक है, तो ये सारे स्टॉक हैं। बाकी जिन लोगों को यहाँ पे चाहिए टूल, ठीक है, तो मारुति सबसे पहले आएंगे। मारुति देखो हमने बात की एंड तक, एक मोमेंट मिलेगा। मारुति फिर से यहाँ पे डे हाई निकालता है, ठीक है, तो थोड़ा मोमेंट आपको यहाँ पे मिल जाएगा। कैश में नया हाई लगा रहा है। ओके, और जिनको बाकी टूल चाहिए, यहाँ पे पूरी आपको एक्टिविटी मिल जाती है। लाइव में भी आज हमने इसमें से ही स्कैल्पिंग के ट्रेड निकाले पूरे दिन। 6 घंटे में आपको बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़, प्लस कब ऑप्शन करने हैं कब नहीं करने हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आपको बता देता है। ठीक है, तो इसका मल्टी ईयर प्लान है, यहाँ से आप ले सकते हैं। प्लस चार्ट पे आपको सपोर्ट चाहिए, चार्ट के ऊपर भी आपको सब मिल जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप चार्ट के ऊपर भी एल्गोरिथम ले सकते हैं। मल्टी ईयर आपको यहाँ पे सिर्फ जीनी मिलेगा, GOC एल्गोरिथम, कोर्स और जीनी। ठीक है, तीनों का कंबाइंड 1 ईयर का प्लान 1499 में आपको मिलेगा। तो ये इस लिंक्स को यूज़ करके आप पेमेंट कर सकते हैं। आफ्टर दैट व्हाट्सअप कर दो और डिटेल्स अपलोड कर दो। BTSC के लिए हमने बात की, भारत फोर्ज में देखो 5% और मिल सकता है। ठीक है, टारगेट आप गिन लोगे 5% बेसिस पे। ठीक है, तो 70 पॉइंट जितना और जा सकता है, मतलब 1500 राउंड फिगर टारगेट होगा। ठीक है, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग के भी चांसेस यहाँ पे क्विकली बढ़ जाएंगे। तो प्योर BTST ले रहे हैं, ठीक है, तो इंट्राडे प्रॉफिट के ऊपर ऑप्शन कर लो, वो ज़्यादा सही रहेगा। फ्यूचर्स में तो सर्किट लग चुकी है, कैश में आप इमीडिएट बेसिस पे फिर जो है ज़्यादा बड़ी पोजीशन हो जाएगी अगर अच्छी क्वांटिटी ली तो। बेस्ट है फिर ऑप्शन कर लो और आज के प्रॉफिट के ऊपर ही कर लो। जिनको सिर्फ बजाज ये भारत फोर्ज ही करना है, बाकियों के लिए अवॉइड, और जो स्टॉक हमने डिस्कस किए उनको देखो। BHEL देख लेते हैं। BHEL में भी 310 के आसपास एक जो है रिजेक्शन लिया है, और उसके बाद स्टेबल है, बहुत हैवी सेलिंग नहीं है बट स्टेबल है। 275 अगर टूटता है तो ख़राब होगा। और PSU स्टॉक्स में हमने बात की है, PSU स्टॉक इस जगह पे थोड़े डेंजरस होते जा रहे हैं, और रिजल्ट के आसपास बड़ी डंपिंग एक कॉमन चीज़ हमने पहले भी देखी हुई है। तो फ्रेश पोजीशन अभी इलेक्शन में थोड़ा सा अवॉइड करो। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के लिए एक बारी एक डिप मिल जाता है, फिर देखें।